10th जून 2024 मेरी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही थी। वैसे मेरे पास 3 दिन का बैकलॉग तो ऑलरेडी था और मैं उसे कवर भी करने ही वाला था। हेलो। हाँ समीर, क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, बस पढ़ रहा था। बता क्या हुआ। अरे मैं कह रहा था कि देखिए यार, अब इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं तो एक दिन का ब्रेक लेते हैं ना यार। चलते हैं आज टेस्ट मैच खेलने के लिए पूरे एक दिन के लिए। अरे यार बाहर बहुत धूप है यार, कैसे जाएंगे। कोई नहीं यार, चल लेंगे। ओके ठीक है, चलते हैं फिर। वैसे यार मेरे बैकलॉग के लेक्चर्स तो बहुत छोटे छोटे ही हैं, तो मैं एक काम करता हूँ कि आज मैं चल ही जाता हूँ, क्योंकि अब इतने दिन से तो पढ़ ही रहा हूँ तो फिर एक ना एक दिन तो यार ब्रेक तो बनता ही है। तो मैं चला गया उस दिन कड़कती धूप में क्रिकेट खेलने। और उसी दिन मेरे को हुआ हीट स्ट्रोक, जिसे हिंदी में कहते हैं लू, LOO। फिर क्या, 7 से 8 दिन लग गए मुझे रिकवर होने में। फिर उसके बाद 2-3 दिन मैंने और रेस्ट कर लिया और उसके बाद मेरे बन गए 12 दिन के बैकलॉग। तो कैसा लगा इंट्रो तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता देना। और हाँ, सब्सक्राइब बटन भी ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि जो मेरा ब्रेक होता है ना, मैं उसी में ये सब चीज़ें मैं शूट किया करता हूँ। तो आई होप तुम लोगों को पसंद आया होगा। और बाय द वे, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी देखो, मैं जस्ट ना अभी पार्क से आया हूँ अपना वर्कआउट वगैरह कंप्लीट करके। और अभी मैं तुम लोगों को टाइम दिखाऊँ ना, तो देखो अभी 7 बजने वाले हैं, बस 5 मिनट है। तो तुम लोग मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कितनी जल्दी आज मैं उठाऊँ। लगभग 5:30 बजे उठा था, फिर भागा जल्दी से पार्क, फिर वर्कआउट वगैरह किया, फिर अभी मैं यहाँ के बैठा हूँ अभी सामने। और आज वैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि मेरे को बैकलॉग ख़त्म करना है 12 दिन का। और वैसे अब एक दिन में तो नहीं ख़त्म करूँगा, आज ही बैठ के उतना तो हो ही नहीं पाएगा अब। क्योंकि यार देखो, MR सर बोलते थे, मैं हमेशा इसी बात को कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ, तो आज मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, क्या ही जाता है। अब जितने दिन में बैकलॉग बना है उतने दिन में मतलब ख़त्म भी होता है। जैसे 12 दिन में बना तो ऑब्वियस सी बात है 12 दिन में ही ख़त्म होगा। और वैसे इस चीज़ को ना मैं आज मैथमेटिकली प्रूव करके बताऊँगा कि ये कैसे होता है। मैं एक्चुअली आज बैठा था फ्री, तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा करके देखते हैं। तो आज से वैसे मैं ट्राई करूँगा ना कि इस सब्जेक्ट के मतलब 2-2 लेक्चर किया करूँगा, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारा, ताकि जितने भी बैकलॉग हुए हैं और DPP जितने भी मेरे रह रहे हैं ना, सारा का मेरा बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा। तो भाई अब जाता हूँ मैं अभी थोड़ा सा अभी फ्रेश वगैरह होने के लिए, फिर फ्रेश वगैरह होके आता हूँ, एंड देन उसके बाद हम फिर भाई पढ़ाई शुरू करेंगे। वैसे तुम लोगों से मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी थी रिलेटेड टू आवर करियर। तो क्या तुम लोगों ने एम्वर्सिटी का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं अभी तुम लोगों को सारा एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं तुम लोगों के साथ ना अभी कुछ डेटा एक शेयर करता हूँ, तो वो तुम्हारे भी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो देखो, लगभग हर साल ना 2 करोड़ स्टूडेंट्स आफ्टर पासिंग 12th गो फॉर डिग्री, और उसमें से लगभग 90% स्टूडेंट्स को ना मतलब ऐसे जॉब मिल जाता है कोई भी। और उसमें से भी 20 लाख स्टूडेंट्स को ना स्किल्ड जॉब मिल पाता है, जो कि 10% है 2 करोड़ का। तो अब सवाल ये उठता है कि रेस्ट ऑफ 90% लोगों का क्या? तो यूनिवर्सिटी लेकर आया है 3 ईयर का डिग्री प्रोग्राम इन हेल्थ केयर सेक्टर। अब तुम लोगों के मन में ये भी आ रहा हो कि वाई हेल्थ केयर सेक्टर? फॉर बेटर सैलरी, फॉर जॉब स्टेबिलिटी, प्राइड और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें। राइट, डिड यू नो इन एंटायर हेल्थ केयर सेक्टर डॉक्टर्स आर ओनली 15% एंड रेस्ट ऑफ 85% आर नर्सेज एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। एंड अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ ना, तो ये ईयर 23 में 65 लाख था, और ये हर साल मतलब लगभग 7 लाख से इंक्रीज़ होता जा रहा है। और ऐसा हो सकता है कि 2030 तक हमें 1 करोड़ वैकेंसीज मिलेंगे देखने को। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम 3 ईयर के डिग्री के साथ साथ तुम लोगों को 2 ईयर का पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती है। और वैसे एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूं, ताकि बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कि ये 5 साल का कोर्स नहीं है, एक्चुअली ये 3 साल का ही है, और उसी में तुम लोगों को 2 ईयर का पेड इंटर्नशिप करना है, जिसके अंदर तुम लोग गारंटीड 1 लाख to 1.5 लाख अर्न कर सकते हो। एंड दीज कोर्सेज आर मेड बाय एक्सपीरियंस डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, और साथ ही तुम्हारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए VR टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है। तो अगर तुम लोग 12th पास्ड आउट हो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, तो तुम लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड अब मैं तुम लोगों को इसके स्कॉलरशिप के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह शेयर कर देता हूँ। वैसे उससे पहले मैं तुम लोगों को 1-2 चीज़ें और बता दूँ कि ये प्रॉपर ऑफलाइन है, और इसकी जो फीस है वो है 3.5 लाख। तो इफ़ यू आर 12th पास्ड आउट, तो तुम्हें अपने परसेंटेज के हिसाब से मिलने वाला है अप टू 25% तक का स्कॉलरशिप। और अगर तुम लोगों ने नीट का भी एग्जाम दिया है, तो इसके लिए तुम लोगों को अप टू 75% का स्कॉलरशिप मिलने वाला है। बाकी और भी डिटेल्स के लिए तुम लोग मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और साथ ही मैंने कमेंट्स में भी उस चीज़ को पिन कर दिया है। सो इट्स 7:14 नाउ, और अभी इसको थोड़ा मैं सेटअप वगैरह कर लेता हूँ, देन उसके बाद तुम लोगों से और बातचीत करेंगे। और वैसे मेरा ना अभी रोज़ का यही है कि मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ तो मैं पहले ये देख लेता हूँ कि आज कौन कौन से लेक्चर्स आने वाले हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना कि मैं कल का देखता हूँ कि मैंने एक्चुअली कल क्या करा था। तो उससे मेरे को ना ये आइडिया ये मिल जाता है कि मेरे को आज क्या करना है।
अब इसको कर देंगे हम साइड और अब मैं लिख लेता हूँ आज का अपना टू डू लिस्ट। तो कुछ ऐसा रहने वाला है आज का हमारा टारगेट, इतना बड़ा। आई डोंट नो मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं, बट कोई नहीं, अब रख लेते हैं इतना बड़ा। तो सबसे पहला देखो है मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 7, 8 और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। अगर डीपीपी हुआ तो डीपीपी, बाकी मॉड्यूल। फिर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 13, 14 एंड 15। और वैसे मैंने 3 लेक्चर इसलिए रखा है ना क्योंकि इसमें ईजी लेक्चर्स हैं इसलिए। फिर उसके बाद इसमें भी मैं डीपीपीज़ वगैरह सॉल्व करूँगा, और डीपीपीज़ भी अगर कम हुआ ना तो उसके बाद मैं इसमें भी देखो मॉड्यूल वगैरह सॉल्व कर सकता हूँ। फिर नीचे हमारा बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 10 और 11, और ये दोनों करते ही ना मेरा ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर है नीचे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसके 100 क्वेश्चंस करने हैं मेरे को मॉड्यूल में से। तो कुछ भाई इतना बड़ा काम आज मेरे को करना है, तो अब जल्दी से चलो यार शुरू कर लेते हैं। तो शुरुआत में बेसिक मैथ से करने वाला हूँ। तो देखो अभी इसमें 2 लेक्चर है लास्ट के, एक तो है 1 घंटे का, दूसरा है 2 घंटे का। तो इन दोनों के बीच में ना मैं एक छोटा सा ब्रेक भी ले ही लूँगा। और बाकी अगर मैं तुम्हें और भी दिखाऊँ ना, इसके बाद है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, जिसका मैंने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं करा है। और मेरे को तो पता ही है कि अब यकीन बैच में ना इससे मतलब आगे चल ही रहा होगा। आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया होगा। तो एक बार मैं तुम लोग को उसका भी दिखाई देता हूँ कि यकीन के अंदर क्या चल रहा है अभी सिलेबस, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है मुझे उसी को फॉलो करना है, नहीं तो मैं फिर टेस्ट में पीछे हो जाऊँगा। तो मैं इसका दिखाऊँ तुम लोगों को। तो देखो भाई इतने सारे लेक्चर्स अभी हो गए हैं इसके, 4 4 8 और एक 9 लेक्चर्स इसमें अभी हो गए हैं। तो अब जल्दी जल्दी करके मेरे को अभी यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ओके तो अभी हमारा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, ये 1 आवर वाला, और दूसरा जो 2 आवर वाला है वो मैं भी थोड़ी देर बाद करूँगा ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद, क्योंकि अभी देखो टाइम 8:30 बज चुके हैं और अभी तक मैंने कुछ खाना वाना नहीं खाया है। तो अभी एक लेक्चर पर अभी इसको रहने देते हैं, फिर आने के बाद फिर हम बाकी का काम करेंगे। फिर वैसे भी बेसिक मैथ में मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं रखने का मेरा रीज़न ये है ना, क्योंकि अभी इसका डीपीपी शायद कम ही था, शायद मैंने एक्चुअली सारा शायद सॉल्व कर लिया है। हाँ देखो इसमें भी 4 डीपीपी है और ऊपर सारा सोल्यूशन है, तो इसमें 4 ही डीपीपी है। और बाकी अब बेसिक मैथ का तो मैं मॉड्यूल नहीं सॉल्व करने वाला हूँ यार, बहुत बोरिंग होता है बेसिक मैथ, और जितना आना चाहिए यार उतना तो आता ही है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसका क्वेश्चन करना मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको अभी छोड़ दे रहा हूँ। और बाकी चलो यार अभी चलता हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद फिर रिमेनिंग जो हमारा बच रहा है उसको फिर कंप्लीट करूँगा। Many minutes later. तो अभी देखो 10 बज चुके हैं। आई नो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट कोई नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है अब उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो हमारा एक लेक्चर रिमेनिंग बचा हुआ था, तो अब मेरे को वो कंप्लीट करना है। तो अब जल्दी से अब इसको कर देते हैं हम साइड, और अब मैं शुरू कर लेता हूँ अपना लास्ट लेक्चर, और जल्दी से इस चैप्टर को अब हम फिनिश कर देते हैं। वैसे लास्ट लेक्चर में तो मेरे को सरप्राइज़ मिल गया, क्योंकि अब वो रिवीजन लेक्चर था, तो मेरे को कुछ लिखना भी नहीं पड़ा और वो जल्दी से ख़त्म भी हो गया। अभी एक्चुअली देखो मेरा ब्रेक चल रहा है, तो मैं तुम लोगों को अभी एक चीज़ दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी हमारे पास ना 12 लेक्चर का बैकलॉग है, तो उसको हम अभी 6 डेज़ में कवर करेंगे। और मैंने मतलब 2 लेक्चर एक दिन का देखा, 2x यहाँ पे हम कर देंगे। फिर 6 डेज़ में हमारे पास 6 लेक्चर और आ जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। फिर इसको हम 3 दिन में वापस से ख़त्म कर देंगे। फिर 3 दिन में हमारे पास 3 लेक्चर और, फिर इसको 1.5 डेज़, फिर हमारे पास यहाँ पे तुम मान सकते हो कि 1 लेक्चर और, फिर इसको हम 1 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो अगर हम इसको 1.5 को अगर हम 2 कर दें, क्योंकि ऑब्वियस बात है 1.5 तो अब ऐसे तो मतलब सही नहीं लगेगा, तो यहाँ पे अगर हम डेज़ काउंट करें तो 6 3 9 10 11 और 12, तो हमारे 12 लेक्चर के टोटल बैकलॉग है, जो कि 12 दिन में अब कवर हो जाएंगे। तो अब मेरे को पता चल रहा है कि मतलब एमआर सर ऐसा क्यों बोलते थे कि बैकलॉग अगर 30 दिन में बनाए तो 30 दिन में ख़त्म होगा, 15 दिन में बनाए तो 15 दिन में ख़त्म होगा। तो कुछ इसी रीज़न के कारण। और वैसे किसी के मन में आ भी रहा होगा कि मैं एक दिन में 3 लेक्चर कर लूँगा, तो भाई उतना तो मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि अगर 3 लेक्चर करने लग जाओगे ना, तो भाई तुम्हारे डीपीपी जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं सबका भाई बैंड बच जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम।
इसलिए एक दिन में मतलब 2-2 लेक्चर करके सारे सब्जेक्ट का इनफ है। वैसे अभी मेरा ब्रेक टाइम चल रहा है, तो भाई अभी ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे बैठ के। मेरे को एक्चुअली अभी थोड़ा सा वॉइस ओवर वगैरह करना था, और एक्चुअली मैं ये ब्रेक टाइम में ही करता हूँ ये सब चीज़ें। तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा वो करने, फिर जब हमारा ब्रेक खत्म होगा वापस से हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आज का एक स्लॉट तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, और बाकी और भी अभी मेरे को करना है। तो आज का वैसे वीडियो का लेंथ मतलब ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं और भी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।